आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट मैं हाजिर हूँ आपके सामने मुकदमे की इस सीरीज़ में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सेहतमंद होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का और मीडिया की रिपोर्टिंग का क्या विरोधाभास है, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या आयरनी है। किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बड़ी सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करती है मीडिया। और आपने देखा होगा दोस्तों कि अक्सर कोर्ट, इवन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट भी अपना गुस्सा दिखाती है इस बात पे कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट करती है अनफॉर्चुनेटली। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में मुकदमा तय होता है मेरिट के आधार पे। कोर्ट में मुकदमा तय होता है सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, मुकदमे इस पे बेसिस होते हैं। और मीडिया में क्या छपता है, सनसनीखेज। किसी भी चीज़ में टीआरपी के लिए बहुत सारे मसाले डाल दो और उसको ऐसे पेश करो कि जैसे क्या हो गया। अब जैसे अमूमन आजकल आप लोग देख रहे होंगे, ड्रग्स केस का मैटर चल रहा है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक्यूज्ड हैं। आजकल वो प्राइम टाइम की न्यूज़ है। क्या ये प्राइम टाइम की न्यूज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मीडिया का विवेक है। पर एज अ लॉयर मैं आपको ये बताऊं कि इसी देश में, हिंदुस्तान में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सैकड़ों लोगों को हिंदुस्तान भर में पकड़ती है ड्रग्स में। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं उनको बिल्कुल कानून सम्मत सज़ा होनी चाहिए। पर क्या पुलिस की बात को सत्य मान लेना चाहिए? क्या उसको सही मान लेना चाहिए? मीडिया तो आपको ऐसे ही दिखाएगा कि जो पुलिस ने कहा वो सत्य वचन है, वो गॉस्पेल ट्रुथ है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का केस, पुलिस के ऊपर, कानून में जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है कि पुलिस को अपना मुकदमा साबित करना है कोर्ट में कि अगर उसने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो ये पुलिस को साबित करना है, न कि उस आदमी को। जैसे इस केस में आर्यन खान को ये साबित करना है कि नहीं, मैंने जो पुलिस कह रही है वो सही और मैं जो है मैंने ड्रग्स नहीं लिया। पुलिस को पहले साबित करना पड़ेगा। अब होता क्या है, हम लोग न्यूज़ देख के एक किसी के लिए धारणा बना लेते हैं। हम लोग एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं किसी के बारे में। किसी को रेपिस्ट कह दिया, किसी को चोर कह दिया, किसी को डकैत कह दिया, किसी को ड्रग पेडलर कह दिया। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, उनके मुंह में माइक डाला गया और उसका चरित्र हनन किया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ। तो हमें जरूर ये सोचना चाहिए हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अगर समझना है तो उसको देखिए, जो उस रिपोर्टर को पढ़िए जो कोर्ट को कवर करता हो। अमूमन हर बड़े अखबार के पास लीगल रिपोर्टर्स होते हैं, वो रिपोर्ट करेंगे। आजकल स्पेशलाइज्ड लीगल वेबसाइट्स हैं जो कोर्ट की अपडेट्स देंगी। उसके ज़्यादा अगर आपको और ज़्यादा जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आजकल ऑर्डर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप वो पढ़ें, उससे एक धारणा बनाएं, उससे अपना एक माइंडसेट बनाएं, न कि मीडिया में दिए गए न्यूज़ से प्रभावित हों। ये टीआरपी और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग अलग चीज़ है। कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, न कि मीडिया के दिए गए बयानों की तरफ से चलता है। तो इनका ख्याल रखें, मीडिया में दी गई रिपोर्ट से अपनी धारणा न बनाएं और अपनी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करें। किसी से जो उसका जानकार है उससे डिस्कस करें और फिर कोई परसेप्शन बनाएं, फिर कोई धारणा बनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।